अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बेटा जब हम अपनी फर्स्ट ईयर की लेक्चर सीरीज में चैप्टर 9 को डिस्कस कर रहे हैं, आज के लेक्चर में बेटा हम एक्सरसाइज 9.2 को डिस्कस करेंगे। तो बेटा हमारी जो एक्सरसाइज 9.2 है, इसका क्वेश्चन नंबर 1 देखें। बेसिकली 9.2 में वर्ड प्रॉब्लम को डिस्कस किया है। तो कहता है कंसीडर अ डेटा सेट मंथली सेल फिगर अ पॉलिनोमियल रिग्रेशन मॉडल पी ऑफ एक्स इज इक्वल एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3 इज फिटेड टू दिस डेटा। इफ द ऑब्जर्व सेल इन द फिफ्थ मंथ आर 240 यूनिट, फाइंड द परसेंटेज एरर। कहता है एक हमारे पास पोलिनोमियल रिग्रेशन मॉडल गिवन है, ठीक है। वो एक डेटा पर उसने क्या है फिट किया हुआ है, ठीक है। तो कहता है फिफ्थ मंथ में जो ऑब्जर्व सेल है वो 240 यूनिट है, तो हमने क्या करना है, परसेंटेज एरर फाइंड करना है। अब दो तरह की सेल होगी, एक ऑब्जर्व सेल होगी, एक और हमारे पास क्या होगी, प्रिडिक्टेड सेल होगी। तो हमें जो फिफ्थ मंथ में वो ऑब्जर्व सेल गिवन है, हमने क्या फाइंड आउट करना है, प्रिडिक्टेड सेल फाइंड आउट करना है। तो देखें जरा, गिवन जो हमारे पास रिग्रेशन मॉडल है, तो हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 1 है, तो आप लिखें हमारे पास गिवन रिग्रेशन मॉडल, वो हमारे पास पी ऑफ एक्स इज इक्वल है बेटा जी एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर, एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3। और जो ऑब्जर्व सेल है वो उसने बताई है फिफ्थ मंथ में, जो ऑब्जर्व सेल है वो हमारे पास है 240 यूनिट्स। तो हमने क्या करनी, प्रिडिक्टेड सेल जो है वो फाइंड आउट करनी है। तो हम कहते हैं टू फाइंड प्रिडिक्टेड सेल, तो पुट कर देते हैं हम x इज इक्वल 5 इन पी ऑफ एक्स। हम क्या करते हैं, पोलिनोमियल में जहाँ पे x है वहाँ पे क्या पुट कर देते हैं, 5 पुट कर देते हैं प्रिडिक्टेड सेल फाइंड करने के लिए। तो जहाँ पे बेटा x है वहाँ पे 5 पुट करते हैं, यहाँ पे 5 की पावर 2 प्लस 5 माइनस 3। तो पी ऑफ 5 हमारे पास 5 की पावर 3 क्या हो जाएगी, 125 बेटा। 2 वैसे 5 की पावर 2 हो जाएगी बेटा 25, और 5 में से 3 माइनस करेंगे 2। तो पी ऑफ 5 बेटा किसके इक्वल आ जाएगा, ये 125। 2 को 50 से 25 से मल्टीप्लाई करेंगे 50, और ये प्लस 2। इन सबको ऐड करेंगे तो पी ऑफ 5 हमारे पास आ जाएगा बेटा जी 177। तो ये हमारे पास क्या आ गई बेटा, प्रिडिक्टेड सेल आ गई। प्रिडिक्टेड सेल जो आई वो हमारे पास बेटा आ गई 177। अब हमने क्या फाइंड करना है, एरर। तो एरर का बेटा हमारे पास फॉर्मूला जो होता है वो ये होता है, एरर इज इक्वल होता है बेटा जी ऑब्जर्व सेल माइनस प्रिडिक्टेड सेल। हमारे पास यहाँ पे एरर इज इक्वल आ जाएगा, ऑब्जर्व सेल हमारे पास है 240 और प्रेडिक्टेड सेल हमारे पास है 177। तो 240 में से बेटा 177 माइनस कर दें, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, एरर आ जाएगा 63 यूनिट का। अब हमने फाइंड आउट करनी है एरर का परसेंटेज। उसने कहा फाइंड करें एरर इन परसेंटेज, तो हम लिखते हैं एरर इन परसेंटेज। उसका फॉर्मूला होगा हमारे पास ये, एरर ओवर हमारे पास ऑब्जर्व सेल मल्टीप्लाई बाय 100%। देखें हमारे पास जो एरर है वो कितना है, 63। ऑब्जर्व सेल है हमारे पास, वो थी उसने बताई थी 240 यूनिट, मल्टीप्लाई बाय 100। इसको सिंप्लीफाई करें, 63 डिवाइडेड बाय 240 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये आ गया बेटा जी
26.45%। तो ये हमने क्या की, परसेंटेज एरर फाइंड आउट कर लिया। नेक्स्ट जो बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें कहता है रिटेलर कंपनी हैज डेवलप अ पॉलिनोमियल रिग्रेशन मॉडल टू प्रिडिक्ट वीकली प्रोडक्ट डिमांड। तो एक हमें पॉलिनोमियल रिग्रेशन मॉडल गिवन है जो वीकली जो प्रोडक्ट है उसकी डिमांड के बारे में हमें बता रहा है। तो आप लिखें गिवन रिग्रेशन मॉडल हमारे पास जो है वो क्या है, मॉडल इज DW इज इक्वल W³ माइनस 2W स्क्वायर, W³ माइनस 2W स्क्वायर प्लस 5W माइनस 4। ये हमें रिग्रेशन मॉडल गिवन है जो हमें किसी कंपनी की जो वीकली सेल है उसके बारे में, जो डिमांड है वीकली प्रोडक्ट की डिमांड है उसके बारे में बता रहा है। तो कहता है DW रिप्रेजेंट द प्रेडिक्टेड डिमांड इन यूनिट्स एंड W वीक नंबर, W का हमारे पास क्या वीक नंबर को डिनोट कर रहा है। ठीक है, यूज अ रिमाइंडर थ्योरम टू प्रेडिक्ट डिमांड फॉर थर्ड वीक इफ द ऑब्जर्व डिमांड इज 22 यूनिट्स, कैलकुलेट द प्रेडिक्शन एरर भी हमने फाइंड आउट करना है। तो जो ऑब्जर्व डिमांड हमारे पास है वो कितनी है, ऑब्जर्व डिमांड हम लिख देते हैं, ऑब्जर्व डिमांड है हमारे पास वो है 22 यूनिट्स की। अच्छा, हमने क्या फाइंड आउट करना है, थर्ड वीक के लिए उसने कहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम कहते हैं वी हैव टू फाइंड प्रेडिक्टेड डिमांड फॉर थर्ड वीक। थर्ड वीक के लिए मतलब प्रेडिक्टेड डिमांड हमने फाइंड करी, तो मतलब W किसके इक्वल हो जाएगा, 3 के। तो इसको हम पुट कर देते हैं इन DW में, क्योंकि उसने कहा ना कि W वीक डिनोट कर रहा है। जहाँ पे बेटा W वहाँ पे हम 3 पुट कर देते हैं, यहाँ पे 3 की पावर 3 माइनस 2, 3 की पावर 2 प्लस 5W की जगह 3 माइनस 4, 3 की पावर 3 हो जाएगा 27, 3 की पावर 2 क्या हो जाएगा बेटा जी 9, अब 5 को 3 से करेंगे 15 माइनस 4 27, ये हो जाएगा 18 और ये आ जाएगा 11। तो थर्ड वीक में जो हमारे पास प्रेडिक्टेड डिमांड है वो कितने आ जाएंगे, 20 यूनिट्स। अब उसने कहा एरर फाइंड आउट करने, तो एरर का वही फार्मूला जो हमने क्वेश्चन 1 में डिस्कस किया। एरर का फार्मूला बेटा हमारे पास है, एरर इज इक्वल होगा हमारे पास ऑब्जर्व सेल, यहाँ पे वो हैड ऑब्जर्व डिमांड है, पहले क्वेश्चन में हमने सेल डिस्कस किया था, माइनस प्रेडिक्टेड डिमांड। ये फॉर्मूला होता है हमारे पास। तो ऑब्जर्व जो डिमांड है वो है 22 और प्रेडिक्टेड कितनी है 20। तो एरर हमारे पास बेटा आ जाएगा यहाँ पे 2 यूनिट्स का क्या आ गया, एरर आ गया। ये हमारा क्वेश्चन नंबर जो 2 है वो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट जो बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें वो कहता है आर डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग सिस्टम हैज़ अ ट्रांसफर फंक्शन विद द न्यूमिनेटर b ऑफ z इज इक्वल z स्क्वायर माइनस z माइनस 2। कहता है यूज द फैक्टर थ्योरम टू फाइंड द जीरो ऑफ द सिस्टम। अब कहता है फैक्टर थ्योरम हमने यूज करके जीरो ऑफ सिस्टम, मतलब जीरो ऑफ सिस्टम का मतलब है रूट्स हमने फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, तो हमें जो न्यूमिनेटर पोलिनोमियल गिवन है उसको हम लिख लेते हैं। हम कहते हैं गिवन डैट हमें न्यूमिनेटर पोलिनोमियल है, पोलिनोमियल वो हमें गिवन है b ऑफ z इज इक्वल जी स्क्वायर माइनस जी माइनस 2। अब उसने कहा है कि यहाँ पे हमने यूज़ करना है फैक्टर थ्योरम। तो फैक्टर थ्योरम को यूज़ करते हुए हमने क्या करना है, जीरो ऑफ द सिस्टम फाइंड आउट करने हैं।
ठीक है, तो पहले हम क्या करते हैं, इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। आप ये लिख लें, ज़्यादा बेस्ट है। तो आप लिख लें अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, ये सेंटेंस लिख लें, क्योंकि वो कह रहे हैं ना कि हमने फैक्टर थ्योरम यूज़ करना है। ठीक है, तो इसका मतलब ये होगा कि बी ऑफ जी किसके इक्वल होगा, ज़ीरो के। तो हमने इस सारे ये जो मैं फंक्शन गिवन है इसको हम किसके को रख लेते हैं, ज़ीरो के। तो बी ऑफ जी की वैल्यू हम लिख देते हैं, वो है हमारे पास जी स्क्वायर माइनस जी माइनस टू इज इक्वल ज़ीरो। तो आप इस पर क्वाड्रेटिक फार्मूला भी लगा सकते हैं, मैं मिड टर्म ब्रेक कर देता हूँ। तो मल्टीप्लाई करने से माइनस टू जेड स्क्वायर प्लस माइनस करने से क्या है, माइनस जेड। तो इसके फैक्टर हो जाएंगे बेटा माइनस का टू जेड प्लस जेड माइनस टू। देखिए ना, माइनस टू जेड प्लस जेड माइनस जेड, और माइनस टू जेड को मल्टीप्लाई करेंगे जेड से तो माइनस का टू जेड स्क्वायर आ जाएगा। फर्स्ट टू टर्म में से जेड कॉमन लें, जेड माइनस टू, लास्ट टू टर्म में से कुछ नहीं तो वन कॉमन आ रहा है, तो जेड माइनस टू इज इक्वल ज़ीरो। जेड माइनस टू कॉमन लिया, यहाँ से बच जाएगा जेड, और यहाँ से जेड माइनस टू कॉमन लिया, क्या बच जाएगा, वन इक्वल ज़ीरो। जेड माइनस टू इज इक्वल ज़ीरो और z प्लस वन इज इक्वल ज़ीरो। तो z हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, z इज इक्वल टू आ गया, और एक z क्या आ गया, माइनस वन। तो हम कहते हैं सो ज़ीरो ऑफ द पोलिनोमियल आर टू एंड माइनस वन। ये हमने ज़ीरो पोलिनोमियल फाइंड आउट कर लिया। नेक्स्ट जो हमें क्वेश्चन नंबर 4 गिवन है, इसमें कहता है अ सिग्नल प्रोसेसिंग सिस्टम हैज़ अ ट्रांसफर फंक्शन एच ऑफ जी। यहाँ पे उसने एच ऑफ जी एक फंक्शन हमें दे दिया, कहता है फाइंड द जीरो ऑफ द ट्रांसफर फंक्शन बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम। तो अगेन हमारे पास ये क्वेश्चन बिल्कुल वही है जो हमने 3 किया। तो यहाँ पे हमें क्या है, एच ऑफ जी जो है गिवन ट्रांसफर फंक्शन है, हम कहते हैं गिवन डैट ट्रांसफर फंक्शन हमें जो गिवन है वो बेटा कुछ यूँ है। हमारे पास जो गिवन ट्रांसफर फंक्शन है वो एच ऑफ जी जेड स्क्र प्लस थ्री जेड प्लस टू ओवर जेड स्क्र माइनस टू जेड प्लस नाइन। तो हमने क्या करना है, फैक्टर थ्योरम को यूज़ करते हुए हमने जो है ज़ीरो ऑफ द सिस्टम फाइंड आउट करने हैं। तो हम कहते हैं वही सेंटेंस लिखते हैं अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। उसने कहा है ना फैक्टर थ्योरम यूज़ करना है। तो इसका मतलब ये होगा, ये जो हमारे पास न्यूमिनेटर में है इसको हम क्या कह देते हैं, ये बी ऑफ जी के इक्वल है। हमारे पास जी स्क्र प्लस थ्री जी प्लस टू, और इसको हम डिनोमिनेटर वाले को कह देते हैं ए ऑफ जी। तो जी स्क्र माइनस ज़ीरो पॉइंट टू जी प्लस नाइन। तो उसने जैसे कहा है कि फैक्टर थ्योरम हमने यूज़ करना है, तो हमने ज़ीरो ऑफ द सिस्टम फाइंड आउट करने हैं। तो इसका मतलब ये होगा कि हमारे पास बी ऑफ सी जो न्यूमिनेटर में है पॉलिनोमियल, वो किसकी इक्वल होगी, ज़ीरो की इक्वल होगी। ठीक है, तो बी ऑफ जी को हमने ज़ीरो की को रख लिया, बी ऑफ जी की वैल्यू पुट करते हैं। ठीक है, ये रूल है कि जब भी वो कहते हैं ना फैक्टर हमने थ्योरम यूज़ करना है, ठीक है, सिस्टम के ज़ीरो फाइंड करने, तो ये जो न्यूमिनेटर में हमारे पास क्या होगी पॉलिनोमियल, उसको आपने ज़ीरो की को रख लेना। तो वो हमने बी ऑफ जी की इक्वल सपोज किया है, तो बी ऑफ जी की वैल्यू आ जाती है जी स्क्र प्लस थ्री जी प्लस टू इज इक्वल ज़ीरो। तो इसके फैक्टर बना लेते हैं। तो फैक्टर बेटा आपको बनाने आते होंगे, इंशाल्लाह इजीली सॉल्व कर लेंगे हम इसे। तो देखेंगे आ जाएगा इसके फैक्टर जी प्लस टू इज इक्वल ज़ीरो। पहले दो टर्म में से z कॉमन लें तो क्या आ जाएगा, z प्लस टू। इन दोनों में से कुछ नहीं तो क्या कॉमन आ रहा है, वन, तो z प्लस टू। अगर आपको मिड टर्म ब्रेकिंग में मसला आ रहा है तो आप यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं। तो आप देखें z प्लस टू कॉमन ले लें, यहाँ पे क्या बच जाएगा, z प्लस वन। यहाँ से z प्लस टू कॉमन लिया, z बच गया, यहाँ z प्लस टू कॉमन लिया, वन बच गया। अब z प्लस टू इज इक्वल ज़ीरो, z इज इक्वल हो जाएगा माइनस टू, और ये z प्लस वन इज इक्वल ज़ीरो, z इज इक्वल हो जाएगा माइनस वन। तो हम लिखते हैं सो ज़ीरो ऑफ द सिस्टम आर
-2 एंड -1। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें देखिए कहता है सिग्नल प्रोसेसिंग सिस्टम हैज़ अ ट्रांसफर फंक्शन। तो इसमें भी बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 4 की तरह एक सिग्नल ट्रांसफर फंक्शन हमें गिवन है। कहता है फाइंड द जीरो ऑफ द ट्रांसफर फंक्शन बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम। तो सेम क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट है। तो हमें ये ट्रांसफर फंक्शन गिवन था, तो हमने वही सेंटेंस लिखा अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। न्यूमिनेटर में हमारे पास जो पॉलिनोमियल है उसको b ऑफ z की इक्वल सपोज कर लेते हैं, और जो डिनोमिनेटर में है उसको a ऑफ z की इक्वल सपोज कर लेते हैं, z क्यूब प्लस 1। तो अब उसने कहा है क्योंकि फैक्टर थ्योरम हमने यूज़ करना है, तो फैक्टर थ्योरम का मतलब है कि हमारे पास ये जो न्यूमरेटर में पॉलिनोमियल है ये किसके इक्वल होगी, जीरो के इक्वल होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास b ऑफ z किसके इक्वल होगा, जीरो के। तो b ऑफ z की वैल्यू पुट करते हैं, z का स्क्वायर माइनस 0.5 z माइनस 0.5 इज इक्वल जीरो। नेक्स्ट देखिए बेटा, हम क्या करते हैं, इसके पॉइंट को ख़त्म कर लेते हैं। तो इसको हम यूँ लिख सकते हैं बेटा जेड स्केयर, अच्छा 0.5 है ना, तो पॉइंट के बाद हमारे पास जो डिजिट है 5 वो लिख देंगे, ओवर हमारे पास 1 लगा देंगे। पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, एक, तो एक ज़ीरो लिख देंगे साथ जेड, फिर माइनस 0.5 5 लिख देंगे, और पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो हम 1 लिख के साथ ज़ीरो लगा देंगे। तो ये हमने क्या किया, 0.5 को पॉइंट ख़त्म करके फ्रैक्शन में लिख लिया, और ये भी 0.5 को पॉइंट ख़त्म करके फ्रैक्शन में लिख लिया। फ्रैक्शन में लिखने का क्या तरीका है, पॉइंट के बाद जो डिजिट है 5 वो लिख देंगे, हमारे पास जो भी डिजिट हो। पॉइंट के लिए हम फ्रैक्शन और 1 लगाएंगे, पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं, एक, तो एक ज़ीरो लगा देंगे। तो ये हम कैंसिल करें तो ये आ जाएगा बेटा जी हमारे पास जेड स्केयर -1/2 z आ जाएगा, और ये भी -1/2 z 2 आ जाएगा, सॉरी। तो 2 यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं हम, 2 को जेड स्केयर से मल्टीप्लाई करेंगे 2z², -2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे z, 2 को 2 से हम क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, तो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। इस 2 को भी 2 पे डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 को z से मल्टीप्लाई करेंगे z, ये 2 डिवाइड राइट पे आके क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई, ये z है -1, तो 0 मल्टीप्लाई बाय 2, 2z² -z -1। अब इसके हम फैक्टर बना लेते हैं, तो क्या फैक्टर बन जाएंगे, 2z² माइनस का 2z प्लस z -1, ये इसके फैक्टर बन जाएंगे। देखिए फर्स्ट टू टर्म में से 2z कॉमन ले लें, यहाँ से 2z कॉमन लिया z बच गया, यहाँ से 2z कॉमन ले क्या बचेगा 1। इन दोनों में से हम क्या करते बेटा 1 कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से 1 कॉमन लिया क्या बच गया z-1 इज इक्वल 0। देखिए z-1 कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से कॉमन लेंगे क्या बचेगा 2z, और यहाँ से z-1 कॉमन लेंगे क्या बचेगा 1 इज इक्वल 0। z-1 इज इक्वल 0, तो z इज इक्वल 1 आ गया। और इसी तरह 2z प्लस 1 इज इक्वल 0, तो 2z इज इक्वल आ जाएगा -1 के हमारे पास, प्लस का 1 इधर आके माइनस का, तो z इज इक्वल आ जाएगा -1/2। तो ये हमारे पास क्या आ गया, सो हम कहेंगे ज़ीरो ऑफ द सिस्टम आर 1 एंड -1/2। तो ये हमारा क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, कहता है अ सिग्नल प्रोसेसिंग सिस्टम हैज़ अ ट्रांसफर फंक्शन विद अ डिनोमिनेटर a ऑफ z। हमें एक डिनोमिनेटर पॉलिनोमियल गिवन है a ऑफ z is equal z² -0.3 z -0.4। कहता है यूज द फैक्टर थ्योरम टू फाइंड द पोल्स ऑफ द सिस्टम। अब पोल्स ऑफ सिस्टम, जीरो ऑफ सिस्टम एक ही चीज के नाम है, ठीक है। कहता है एंड डिटरमिन इफ द सिस्टम इज स्टेबल। अब हमने ये भी चेक करना है कि क्या हमारे पास सिस्टम स्टेबल है या नहीं। तो क्या तरीका कार है स्टेबल चेक करने का, कि जो हम जीरो ऑफ द पोलिनोमियल या पोल्स आप फाइंड आउट करेंगे उसके हम क्या करेंगे एब्सोल्यूट लेंगे। अगर एब्सोल्यूट उसका आंसर लेस देन 1 आएगा तो हम कहेंगे सिस्टम क्या है स्टेबल है, ठीक है। तो बिल्कुल सेम वही है हमारे पास, ये हमें जो डिनोमिनेटर पॉलिनोमियल a ऑफ z गिवन है, तो हम वही सेंटेंस लिखते हैं जो हम लास्ट क्वेश्चन में यूज़ किया। हम कहते हैं अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। तो यहाँ पे देखें ज़रा, हम कहते हैं कि a ऑफ z किसके इक्वल होगा हमारे पास, ज़ीरो के। उसने कहा ना ये डिनोमिनेटर पॉलिनोमियल है, तो इसको a ऑफ z उसने कहा हुआ है, तो ये हमारे पास z का स्क्वायर -0.3 z
माइनस 0.4 इज इक्वल आ जाएगा 0 के। इसका पॉइंट ख़त्म कर लेते हैं। आप डायरेक्ट क्वाड्रेटिक फार्मूला भी लगा सकते हैं, तो मैं फैक्टराइजेशन से कर रहा हूँ। पॉइंट ख़त्म करने का तरीका क्या है, 3 ओवर पॉइंट के लिए हम 1, पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो हम एक ज़ीरो लगा देंगे, ये z आ जाएगा 0.4, तो 4 लिखते हैं, पॉइंट के लिए 1 और पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो एक ज़ीरो लगा देंगे, ये आ जाएगा। अब 10 हम एलसीएम लेते हैं, 10 एलसीएम लेते हैं, 10 को जेड स्क्वायर से करेंगे तो ये आ जाएगा 10 जेड स्क्वायर, 10 को 10 पे डिवाइड करेंगे 1, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 जेड, और ये माइनस वैसे 10 को 10 पे डिवाइड करेंगे 1, 1 को 4 से करेंगे आ जाएगा 4। तो ये हमारे पास आ जाएगा 10 जेड का स्क्वायर माइनस 3 जेड माइनस 4। ये 10 इधर आके क्या हो जाएगा, 0 से मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा ये 0। ये हमारे पास आ गई पोलिनोमियल। अब इसके हम फैक्टर बना लेते हैं। तो मल्टीप्लाई करने से क्या है, माइनस का 40, प्लस माइनस करने से है माइनस का 3z। इसके जो बेटा फैक्टर बनेंगे वो देखें, हमारे पास 10 जेड स्क्वायर माइनस का 8 जेड प्लस 5 जेड, क्योंकि -8 प्लस 5 क्या हो जाएगा -3, और -8 को प्लस 5 से करेंगे तो माइनस का 40, और ये -4 वैसे। तो ये इसके फैक्टर बन गए। फर्स्ट टू टर्म में से कॉमन लें तो देखें ज़रा हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है, 2z कॉमन आ रहा है। यहाँ से 2z कॉमन लेंगे 5z बच जाएगा। यहाँ 8 में से 2 कॉमन लेंगे 4, और z कॉमन ले लिया तो z ख़त्म हो जाएगा, तो ये हमारे पास क्या बच जाएगा 4। इन दोनों में से कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो 1 कॉमन ले लेते हैं, ये बचेगा 5z माइनस 4 इज इक्वल 0। तो 5z माइनस 4 हम कॉमन ले लेते हैं दोनों में से, यहाँ से कॉमन लेंगे बच जाएगा 2z, और यहाँ से 5z माइनस 4 कॉमन लिया तो बच गया 1। अब दोनों फैक्टर्स को हम क्या करते हैं, ज़ीरो की को रख लेते हैं। हमारे पास 2z प्लस 1 इज इक्वल 0। ये बेटा 5z इज इक्वल 4, तो ये हमारे पास 5 मल्टीप्लाई इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड। तो 5 4 को 5 पे डिवाइड करेंगे तो ये z की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 4 डिवाइड बाई 5, तो ये आ जाएगा 0.8। और सिमिलरली ये 2z इज इक्वल -1, ये प्लस का 1 इधर आके -1, 2 मल्टीप्लाई राइट पे आके क्या आ जाएगा डिवाइड, तो ये z क्या आ जाएगा -0.5। तो ये हमारे पास क्या आ गया, पोल्स ऑफ द सिस्टम आ गया। अब हमने ये चेक करना है क्या ये सिस्टम स्टेबल है या नहीं। तो हम लिखेंगे फॉर स्टेबल सिस्टम। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये z का जो है एब्सलूट लेंगे, ठीक है। अगर z का एब्सलूट लेस देन 1 आ जाता है तो वो सिस्टम क्या होगा, स्टेबल होगा, अदरवाइज स्टेबल नहीं होता। क्योंकि ऐसा सिस्टम हमारे पास स्टेबल सिस्टम होता है जिसमें हमारे पास जो ये पोल्स होते हैं वो लेस देन 1 होते हैं, ठीक है। मतलब यूनिट सर्कल के अंदर लाई कर, यूनिट सर्कल एक ऐसा सर्कल जिसका रेडियस क्या होता है 1 होता है। देखिए हमारे पास ये z इज की वैल्यू क्या है, हमारे पास वो है 0.8। तो 0.8 है बेटा, तो आपको पता है 0.8 पॉजिटिव है, पॉजिटिव का एब्सलूट लें तो आंसर क्या आता है, पॉजिटिव आता है। तो 0.8 आपको पता है 1 से छोटा होता है। सिमिलरली हम इसके लिए चेक करते हैं, z एब्सलूट लेस देन 1, z की वैल्यू हम क्या पुट कर देते हैं -0.5 लेस देन 1। और आपको पता है नेगेटिव नंबर हो उसका एब्सलूट कर लें तो नेगेटिव जो होता है ये ख़त्म हो जाता है, एब्सलूट नेगेटिव को ख़त्म कर देता है। तो ये आ जाएगा 0.5 लेस देन 1, 0.5 भी लेस देन 1 होता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सिंस बोथ पोल्स आर लाइज इनसाइड यूनिट सर्कल। यूनिट सर्कल वो होता है जिसका रेडियस 1 होता है, ठीक है। तो हम कहेंगे तो सिस्टम इज स्टेबल। सिस्टम इज स्टेबल। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, वो हम करते हैं सेम क्वेश्चन नंबर 6 की तरह है। नेक्स्ट बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, इसमें भी देखें हमारे पास गिवन जो डिनोमिनेटर पोलिनोमियल है z² प्लस 1.25
2z प्लस 0.35। तो इसमें भी वो कह रहा है कि हमारे पास जो ये डिनोमिनेटर पोलिनोमियल है हमारे पास अकॉर्डिंग टू फैक्टर थ्योरम के हमारे पास ए ऑफ जी किसके इक्वल होगा 0 के। तो इसमें भी हमने सिस्टम के पोल्स फाइंड आउट करने और फिर चेक करना है ये सिस्टम स्टेबल है या नहीं। तो देखिए हमारे पास जेड स्केयर प्लस 1.2z प्लस 0.35 इज इक्वल होगा 0 के। तो आप इसको मिड टर्म ब्रेकिंग से भी कर सकते हैं, मैं इसको अब क्वाड्रेटिक फार्मूले से कर देता हूँ। तो जेड स्केयर का कोएफिशिएंट क्या है a1, जेड का कोएफिशिएंट b हो जाएगा 1.2 और ये कांस्टेंट c क्या हो जाएगा 0.35। तो हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला हमें पता क्या है, यहाँ पे कोई z वेरिएबल है तो z इज इक्वल होगा -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा लेकिन आपको इस तरह से भी करना आना चाहिए। देखें वैल्यूज पुट करते हैं। b की वैल्यू क्या है हमारे पास, वो है माइनस, वैसे b की वैल्यू 1.2 प्लस माइनस b की वैल्यू क्या है 1.2 इसका स्क्वायर माइनस 4ac, a की वैल्यू 1 है और c की क्या है 0.35 ओवर 2a। a की वैल्यू बेटा क्या हमारे पास 1 है। तो चलें देखें हमारे पास z इज इक्वल आ जाएगा -1.2 प्लस माइनस, तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ये जो स्क्वायर रूट के अंदर है 1.2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 0.35, तो ये बेटा आ जाएगा प्लस माइनस करने के बाद स्क्वायर रूट के अंदर 0.04। मैंने इसको एक साथ ही सॉल्व कर दिया, 2 को 1 से करेंगे 2 आ जाएगा, इस सब को मैंने सिंप्लीफाई करके ये लिख दिया। तो ये आ जाएगा हमारे पास z इज इक्वल -1.2। इसका अगर हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास 0.2 ओवर 2। अब एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में, -1.2 प्लस 0.2 ओवर 2, z इज इक्वल -1.2 माइनस 0.2 ओवर 2। तो इस न्यूमिनेटर को सिंप्लीफाई करते हैं, -1.2 प्लस 0.2 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आ जाएगा बेटा z इज इक्वल -0.5। इसको अगर सिंप्लीफाई करें -1.2 माइनस 0.2 डिवाइडेड बाय 2, तो ये z आ जाएगा हमारे पास -0.7। ये हमने पोल्स ऑफ सिस्टम फाइंड आउट कर लिए। तो ये चेक करना है क्या ये सिस्टम स्टेबल है या नहीं। तो हम कहते हैं फॉर स्टेबल सिस्टम, ये जो z का एब्सोल्यूट है ये लेस देन क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए। तो z की वैल्यू क्या है -0.5। तो आपको पता है नेगेटिव नंबर का एब्सोल्यूट हो तो ये जो नेगेटिव होता है ये ख़त्म हो जाता है। तो -0.5 का एब्सोल्यूट क्या आ जाएगा 0.5। तो ये लेस देन 1 है हमारे पास, ठीक है। इसी तरह हम इसके लिए चेक करते हैं कि z का एब्सोल्यूट क्या होना चाहिए लेस देन 1। तो इस पॉइंट के लिए तो z की जगह पुट करते हैं -0.7। -0.7 का एब्सोल्यूट लेंगे तो 0.7 आ जाएगा, लेस देन 1 है। तो दोनों हमारे पास पोल्स के लिए आंसर क्या आ रहा है लेस देन 1। तो हम यहाँ पे वही सेंटेंस लिखेंगे, सिंस पोल्स आर लाइज इनसाइड अ यूनिट सर्कल, ठीक है, सो सिस्टम इज स्टेबल। अगर हमारे पास जो पोल्स होंगे, हमारे पास ये जो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल होंगे ये यूनिट सर्कल के अंदर लाई करेंगे, यूनिट सर्कल वो जिसका रेडियस 1 होगा, सिस्टम क्या होगा स्टेबल होगा, अदरवाइज अनस्टेबल हो जाएगा। ये हमारी जो एक्सरसाइज है बेटा 9.2 कंप्लीट होगी। आई होप सो आपको समझ आई होगी।